आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 25 पार्टियां मिलके भारत के मुख्य न्यायाधीश जी को, माननीय मुख्य न्यायाधीश जी को एसआईआर या चुनाव की बात पर, चुनाव में हेराफेरी की बात पर अगर चिट्ठी लिखती है तो ये कोई छोटी घटना नहीं है। ये केवल एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें आप देखिए कोई व्यक्ति कहां से उठ करके राष्ट्रपति बनता है, कहां से उठ करके प्रधानमंत्री बनता है। तो आप ये सोचिए। और सही है, सारा फोकस यहीं पर चला जाता है। राजीव जेटली प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सारा फोकस यही चला जाता है। और तुलना करने लगते हैं महंगाई पर पाकिस्तान से। पाकिस्तान को लेकर ऑब्सेशन भी है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर भी करेंगे, और जब महंगाई पर बात आएगी तो पाकिस्तान का एग्जांपल देकर बताएंगे हम पाकिस्तान से बढ़िया। राजीव जेटली 5वें नंबर पर कब आए थे? हमने बिल्कुल डेविएट हो रही हूँ आज टॉपिक से, पर 5वें नंबर पर कब आए थे? मैं आज आप ही के पिच पर खेलती हूँ। 5वें नंबर पर सर सुनिए, अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर कब आए थे राजीव जेटली? ठीक है, हम जापान से भी ऊपर है। और लुढ़क कर फिर हम जापान से, ब्रिटेन से नीचे आकर फिर खड़े हो गए 6ठे नंबर पर। आज का घोटाला दिखा दूं, 15 लाख करोड़ रुपए, 15 लाख करोड़ रुपए इस देश की एक कंपनी ने बाकायदा सेबी को दिखाया। इस देश के अंदर हजारों कंपनियां ऐसी हैं जिसके अंदर तंत्र पैसा लगाता है और उसके शेयर ऊपर भी उठते हैं, उसके नीचे भी जाते हैं। वो एक अलग विषय जिसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। ये जानकारी मेरे पास नहीं है। ये जब इसका इन्वेस्टिगेशन, प्रधानमंत्री के साथ फोटो है उस आदमी की, राजेश मल्होत्रा की। A few moments later. मालिक वो देखो। सतीश के सिंह, आपसे मैं पूछ रही हूँ सर, ये कागज पर लिखकर कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दीजिए, एसआईआर पर चिट्ठी सीजेआई को लिख दी जाएगी, सीजेआई के सामने ऑलरेडी पिटीशंस पेंडिंग है, और सर्वदलीय बैठक बुलाए मोदी सरकार। भाई ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी जान लगा दी कि सेशन बुला लिया जाए, स्पेशल सेशन नहीं बुलाया गया, और 2.5 महीने बाद सेशन बुलाया। तो वहां एक ताकत है तीसरी बार सरकार की, करिश्माई चेहरे की। यहां एक बिखरा हुआ अलायंस आज 2 साल बाद बैठा, कैसी सूरत है सर? देखिए, सब 3-4 बातें मैं एक ही साथ कह दूं। सबसे पहला तो ये है कि मैं डेमोक्रेसी में मजबूत सरकार से ज्यादा मजबूत विपक्ष का हिमायती। दूसरी बात है, आपने समुद्र मंथन शब्द का इस्तेमाल किया था, वह मुझे पता नहीं कि कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में कोई मुझे साइंटिफिक जानकारी नहीं है। लेकिन अगर 25 पार्टियां मंथन के लिए जुटती हैं बदली हुई परिस्थितियों में, तो मैं इसे एक महत्वपूर्ण घटना मानता हूं। बात तो सही है। और अगर यह महत्वपूर्ण नहीं है तो पोस्टर नहीं लगने चाहिए थे। पोस्टर नहीं लगने चाहिए थे। अब किसने लगाए, क्यों लगवाए? आज ही के दिन जो है टीएमसी के 20 लोग जाकर के चिट्ठी विट्ठी लिखते हैं कि भाई लोकसभा में बाएं दाएं कर दीजिए हमें। तो ऐसा क्या हो रहा है? आखिर परेशानी क्या है भाई? जब इतने ये कमजोर हैं, इतने ये गिरे पड़े हैं, इतने अलग थलग हैं, इतने एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, बहुत कुछ हैं भी, तो आप काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? मुझे लग रहा है आप क्यों परेशान हो रहे हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, आपसे मतलब और है। तो ये क्यों परेशान हो रहे हैं? ये गड़बड़ है बाबा। कहने का मतलब है, जो आपने सवाल पूछा है उसका उत्तर दे दूं कि अगर 25 पार्टियां मिलके भारत के मुख्य न्यायाधीश जी को, माननीय मुख्य न्यायाधीश जी को एसआईआर या चुनाव की बात पर, चुनाव में हेराफेरी की बात पर अगर चिट्ठी लिखती है तो ये कोई छोटी घटना नहीं है। दूसरी बात, अगर देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगती है, एक कॉकरोच ने मांगा तो आप लोग का पूरा चैनल कॉकरोच बन गया, हर दिन पूरा यही चलता रहा। तो 25 लोगों ने मांगा है तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? मांगने दीजिए उनको, नहीं देना है मत दीजिए, वो अलग चीज है। तीसरी चीज है कि अगर अर्थव्यवस्था को लेकर एक सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हैं तो मत करिए बैठक, क्या दिक्कत है? यही नहीं, अभी और सुनिए। दरअसल मानसून सेशन के ठीक पहले इनका मिलना, जैसा आपने ठीक कहा कि 2 साल के बाद मिले, मैं इसे एक महत्वपूर्ण घटना मानता हूं। और मेरा इसी समय एक और सवाल है कि इस प्रकार की जो बैठक है जो आपने देखा, जिसमें 2 लोग गले मिल गए, ममता जी और सोनिया जी, जो दो लोगों ने हाथ मिला लिया, राहुल जी और अखिलेश जी ने, है कि नहीं? तो कुछ तो हुआ है या कुछ तो हो रहा है। मेरा यही सवाल है कि इस तरह की बैठक कोई एनडीए की आपने अंतिम कब देखी थी? वो तब हुई थी जब 23 जून को पटना में बैठक हुई थी 15 दलों की, उसके बाद बेंगलोर में हुई थी 28 दल हो गए थे, फिर एनडीए ने एक बैठक की थी, जेपी नड्डा दिखाई दिए थे उसमें बाकायदा। सही पकड़े हैं। मैं पूछ रहा हूं ना कि जो बेंगलोर में मीटिंग हुई थी
उसके बाद 38-40 दल आ गए थे एनडीए के मीटिंग में, न उससे पहले हुई थी न शायद उसके बाद नहीं हुई है। नहीं हुई। पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग नहीं, होती है, शपथ ग्रहण होता है, और बीजेपी और एनडीए वाले चुनाव दर चुनाव जीतते जा रहे हैं, तो परेशान किस बात से? और मेरा पलटकर सवाल सर ये है, मेरा पलटकर सवाल आपसे ये है, भाई सीईसी के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इस देश में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव दाखिल हुआ। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने उसको स्वीकार कर लिया, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने स्वीकार कर लिया, और बाद में उसे बगैर कारण बताए खारिज कर दिया गया। तो ये विपक्ष के सिर्फ बैठने से और ये 5 पॉइंट कागजी तौर पर रख देने से ये बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे? नहीं, तो हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि वो मुकाबला करते हैं या नहीं करते हैं। हमारा इंटरेस्ट है कि मजबूती से विपक्ष जो है एक मजबूत पक्ष रखता है, जलवा है हमारा। तो मैं उसका हिमायती हूं। मेरा क्या मतलब है वो क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? हार रहे हैं चुनाव, बहुत सारे चुनाव हारे हैं, उससे क्या हुआ? लेकिन आप ये देखिए कि डीएमके बाहर कर दिया गया, चले गया, टीएमसी बर्बाद हो गई। इसके बीच में ये बैठक तो हो रही है और कई पार्टियां बर्बाद हुई हैं, बर्बाद की गई हैं, और 2024 में महाराष्ट्र का नतीजा है कि 2/4 हुए, 2 पार्टियों के 4 टुकड़े हो गए। नहीं सर, फिर भी रिजल्ट कैसा आया था? ठीक है सर, अब इसमें बस एक पॉइंट और बता दीजिए मुझे, एक पॉइंट और बता दीजिए। भाई 25 पार्टियां बैठ गई, 2 महीने बाद फिर हैदराबाद में 25 पार्टियां बैठ जाएंगी। बेहतर ये है कि ये जितने भी बड़े नेता हैं ये सब जमीन पर दिखाई दे। ये सवाल इनवैलिड सवाल है क्या सर? नहीं, वो जमीन पर दिखना चाहिए। एक फर्क आया है INDIA ब्लॉक के यही नहीं, अभी और सुनिए। चीज में कि बहुत सारी पार्टियां बाहें मड़ोड़ती थी, कंधा चढ़ा के बात करती थी, लेकिन ये जो मीटिंग हो रही है वो कांग्रेस के सरपरस्ती में मीटिंग हो रही है। अब आगे क्या रुख अपनाएंगे ये लोग, क्या रुख लेगा, संसद के सत्र में क्या होगा, मैं इसका कोई अभी पूर्वानुमान नहीं कर सकता हूं। मैं एक मजबूत विपक्ष की आवाज का हिमायती हूं। मजबूत विपक्षी, मैंने पहली लाइन लिखी थी, राजीव जेटली। ये सतीश के सिंह कह रहे हैं भाई अगर दिक्कत नहीं है तो फिर पोस्टर क्यों टांग दिए जाते हैं, यानी इंडिया गठबंधन। अच्छा, ये बात तय है, जब इंडिया ब्लॉक बैठा राजीव जेटली, तब पहले तो उसे इंडी ब्लॉक बता दिया गया, फिर उसे अराजक भी बता दिया गया, फिर उसे ऑप्टिक करने वाला भी बता दिया गया, फिर वो एनडीए का जुटान भी हो गया जो कई सालों से हुआ ही नहीं था कि भाई इनकी ये ताकत है तो हमें भी अपनी ताकत दिखानी है। ये परेशान तो करता है थोड़ा सा इंडिया ब्लॉक। गरिमा जी, मुझे लगता है कि इनको हमें इनवाइट कर लेना चाहिए अपनी मीटिंग में। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? देखिए, मुसीबत इनकी है और चर्चा हम कर रहे हैं। मैं आज डिबेट पे बैठ के बताऊंगा इन्हें क्या करना चाहिए। वो बता रहे हैं कि हम नहीं, वो बता रहे हैं हम मंत्र देते हैं, ये बता रहे हैं कि जमीन खोती हुई नजर आ रही है। तो ये एक बात तो उजागर हो गई, जो इनके बंद कमरों में डिस्कशन होता होगा वो कहीं ना कहीं डिबेट में भी उसी रूप में बाहर निकला है। ये क्या बात करते हैं यार? ये केवल एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें आप देखिए कोई व्यक्ति कहां से उठ करके राष्ट्रपति बनता है, कहां से उठ करके प्रदेश अध्यक्ष बनता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, कहां से उठ करके प्रधानमंत्री बनता है। तो आप ये सोचिए। और सही है, सारा फोकस यहीं पर चला जाता है। राजीव जेटली प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सारा फोकस यही चला जाता है। और तुलना करने लगते हैं महंगाई पर पाकिस्तान से। पाकिस्तान को लेकर ऑब्सेशन भी है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर भी करेंगे, और जब महंगाई पर बात आएगी तो पाकिस्तान का एग्जाम्पल देकर बताएंगे हम पाकिस्तान से बढ़िया हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये भी नौबत आ जाती है ना अच्छे दिनों में। देखिए, मैं पाकिस्तान नहीं गया, मुझे मालूम है बहुत बुरे हालात हैं वहाँ के। हाँ। अगर इनमें से और आपके बड़े नेता कल महंगाई पर पाकिस्तान से तुलना कर रहे थे। हमारे यहाँ 942 का सिलेंडर है, 1075 का सिलेंडर है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अभी भी देखिए आप, आज मैं कल एक कहीं डिस्कशन देख रहा था। हाँ। मैं तो अभी भी कर सकता हूँ आपके चैनल पे भी। आज हम जब डिबेट करते हैं, मैं कल कांग्रेस के प्रवक्ता को देख रहा था, वो मुझसे लड़ाई कर रहे थे, भाई हम चौथी नहीं, छठी नहीं, हम 5वीं बन गए, हम तीसरी बन गए, हम चौथी, मतलब वो खुद कह रहे थे चौथी से 5वीं पे आ गए या छठी पे आ गए। वो अलग बात है कि हम चौथी पे आज भी, लेकिन मुद्दा ये था, कभी ऐसी डिबेट देखी राजीव जेटली, हालांकि डेविएट हो जाएंगे, पर कैसे चौथी पर ये तो बताकर जाना पड़ेगा आपको। नहीं, मैं कुछ और बताने की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपने कहा कि हम अभी भी चौथी पर हैं, बहरहाल बताइए। मैं दूसरी बात, मैं कुछ और बता रहा हूँ। मैं ये बता अच्छा, ये नहीं, आपने जो कहा उस पर नहीं जाना है। गजब बेइज्जती है।
नहीं, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब हम दौड़ रहे हैं और दौड़ में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे, जहां हम कहा चौथे 40 नंबर पे हुआ करते थे। कब होते थे 40 नंबर पर राजीव जेटली? दिक्कत नहीं है, बताइए ना। फ्रेजाइल 5 में हम ही थे ना, कमजोर अर्थव्यवस्था में हम ही थे ना। बेचारा किसने बोला था हमें? हमें किसने बोला था? वर्ल्ड बैंक ने। ये बेचारे लोग हैं। अरे इनको बख्श दीजिए थोड़ा, इनको। अच्छा, राजीव जेटली 5वें नंबर पर कब आए थे? मैं बिल्कुल डेविएट हो रही हूँ आज टॉपिक से, पर 5वें नंबर पर कब आए थे? मैं आज आप ही के पिच पर खेलती हूँ। मैं 5वें आपसे नंबर ये ना कह रहा हूँ सर सुनिए, अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर कब आए थे राजीव जेटली? मैं यही बता रहा हूं, आपने समझा नहीं मेरी बात को। मैंने आपसे कहा आज की डिबेट इस बात पे होती है कि हम जब तीसरी बनने वाली होते हैं तो हमसे प्रश्न उठाते हैं, तीसरे से नीचे कैसे किसके? ये क्या है? ये थोड़ा सा नीचे कैसे आ गए? 5वीं पर कब आए थे राजीव जेटली? बताइए ना सर 5वीं पर कब आए? क्योंकि हम सबसे मजबूत देशों में से एक हैं। क्योंकि हम सबसे मजबूत देशों में से एक हैं। हम 144वें नंबर पर खड़े हैं पर कैपिटा इनकम में। नहीं राजीव जेटली, आप सरकार हैं सर, और मैं आपसे सवाल पूछूंगी, जवाब देते जाइएगा। ये मैं जनता के हित में मानती हूँ। 144वें नंबर पर हैं हम पर कैपिटा इनकम में। कौन से सबसे मजबूत देशों में खड़े हैं, बता? अरे भाई, मैंने आपसे अर्थव्यवस्था की बात करी, आप अर्थव्यवस्था के ऊपर बोल रहे हैं हमारे को। हम तो तीसरी सबसे, हमने कहा हम जापान से भी ऊपर चले गए अर्थव्यवस्था में। ठीक है, हम जापान से भी ऊपर हैं। और लुढ़क कर फिर हम जापान से, ब्रिटेन से नीचे आकर फिर खड़े हो गए 6ठे नंबर पर। नहीं, यही आप समझे नहीं बात को। अच्छा गरिमा जी, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो आपको बीच में बोल रहे हैं ना, तो इसलिए मेरी बात को ढंग से नहीं सुन पा रहे शायद। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज का डिबेट का विषय क्या होता है? मजबूती में चौथे 5वें पे चल रहे हैं। नहीं, ये नहीं होता सर। आज की डिबेट का विषय होता है 1.5 करोड़ बच्चा इस सिस्टम का विक्टिमाइज है, इस सिस्टम का विक्टिम है 1.5 करोड़ बच्चा। नीट का, सीयूईटी का, जेईई का, सीबीएसई का और आपका एसएससी का, एसएसबी का। आप एक काम करते हो, एक सजेशन देता हूँ। डिबेट तो हम रोज ही करते हैं। एक सजेशन देता हूँ, एक प्रोग्राम बनाइए। 2014 से पहले के 10 साल के डिबेट्स को निकाल करके टीवी पे दिखाइए। वो प्रदर्शन टीवी पे दिखाइए, वो घोटाले टीवी पे दिखाइए। और वो जिसकी ये बात कर रहे थे अभी 2006 में जो सीपीएम आज का घोटाला दिखा दीजिए राजीव जेटली। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसको टीवी पर सर आज का घोटाला दिखा दूं। 15 लाख करोड़ रुपए, 15 लाख करोड़ रुपए इस देश की एक कंपनी ने बाकायदा सेबी को दिखाया कि 15 लाख करोड़ की मेरी वर्थ है, और जिसमें एलआईसी ने पैसा लगाया। एलआईसी आम जनता का पैसा, टैक्स का पैसा उस कंपनी में लगाता दिखा। सेबी ने कहा बैलेंस शीट 0 है। 15 लाख करोड़ का घोटाला अभी 4 दिन पहले का है। देखिए, वो तो आप जब घोटाला होगा कि नहीं होगा, किसने लगाया, कैसे लगाया, कौन सी कंपनी प्रॉफिट पे गई और कौन सी कंपनी लॉस पे गई। इस देश के अंदर हजारों कंपनियां ऐसी हैं जिसके अंदर तंत्र पैसा लगाता है और उसके शेयर ऊपर भी उठते हैं, उसके नीचे भी जाते हैं। वो एक अलग विषय जिसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे कि उसका भी आउटकम क्या है। फर्जी बैलेंस शीट दिखाई सर राजीव जेटली। सेबी को फर्जी बैलेंस शीट दिखाकर, सेबी को फर्जी बैलेंस शीट दिखा दी कंपनी ने। उसी आधार पर एलआईसी ने पैसा लगा दिया। ये जानकारी मेरे पास नहीं है। ये जब इसका इन्वेस्टिगेशन, देश के प्रधानमंत्री के साथ फोटो है उस आदमी की, राजेश मल्होत्रा की। कैसी लगी? आगे स्वाद